ब्रेक के बाद बात कोरोना की तीसरी लहर की करते हैं। एक्सपर्ट्स कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा पहले से जता रहे हैं और इसी बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसे रोकना मुश्किल है। इन सब के बीच जो चिंता की बात है वो ये कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिसने अपना स्वरूप बदल लिया है और अब ये डेल्टा प्लस बन चुका है, यानी कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और नतीजा ये कि धीरे धीरे राज्यों में ढील और छूट दी जा रही है। ढील मिलते ही ढिलाई भी शुरू हो गई है। दिल्ली सहित देश के अलग अलग बाजारों में हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पाबंदी हटते ही लोग कोरोना को भूल गए। ना ही मास्क ठीक से लगाने की चिंता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही किसी को ख्याल है। मैडम, मास्क लगाने में दिक्कत होती है? सर अभी कुछ खाया था इसलिए नहीं लगा। बिना मास्क के खड़े हो क्यों? सॉरी सर, पानी पी रहा था मैं। हाँ, आपको मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। पानी सर, मैंने पानी पिया था, इस बारे में यहाँ रहता हुआ था मास्क। भैया मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? जेब में रखने के लिए। अच्छा, तो ये देखिए मास्क ही नहीं नज़र आएगा लोगों के मुँह पे। ऐसे ही हालात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को आगाह किया है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि ढील देने के साथ साथ सावधानी जरूर बरतें। सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर कराएं। इसके साथ ही टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन का काम भी जारी रहे। गृह सचिव ने कहा कि कोरोना के केस तो घट रहे हैं, लेकिन सतर्कता और गंभीरता जरूरी है। सुधरते हालात के पीछे खतरे की एक और लहर दम साधे बैठी है, क्योंकि कोरोना वायरस ने अपना रूप फिर बदल लिया है। दूसरी लहर की वजह कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बना था। अब डेल्टा वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदल चुका है, यानी वायरस अपग्रेड हो गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्पाइक प्रोटीन यानी कोरोना पर दिखने वाले कांटों में बदलाव से डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक अभी पूरी तरह इस वायरस का बर्ताव नहीं पता कर पाए हैं। कहा जा रहा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना संक्रामक और कितना खतरनाक हो सकता है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आशंकाएं बहुत सी हैं। बताया गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा घातक है। इस पर एंटीबॉडी कॉकटेल नाम की दवा का असर भी नहीं हुआ। हालांकि अभी इस वेरिएंट पर रिसर्च जारी है, लेकिन इतना तय है कि तीसरी लहर इसी वायरस के कारण आने वाली है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ढिलाई के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि लापरवाही से कोरोना की तीसरी लहर आएगी। उन्होंने कहा कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक साबित होगा। क्या तीसरी लहर दूसरी लहर से बहुत ज्यादा घातक होगी? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा लोगों की जान लेगा? क्या डेल्टा प्लस ज्यादा तेजी से फैलता है? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है? और वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोग तीसरी लहर में कितने सुरक्षित होंगे? डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन बेहद जरूरी है। कि तीसरी लहर आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हम जो अन्य यूरोपीय देश यूके हैं और रशिया को और ब्राज़ील को देख रहे हैं, तो जो वहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको देखते हुए भारत में भी 3-4 महीने के बाद तीसरी लहर आने की संभावना है। और यह कितनी घातक होगी अभी यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह नई बीमारी है और इस पर वैज्ञानिक बराबर काम कर रहे हैं। वायरस बराबर अपना रंग रूप बदल रहा है, म्यूटेशंस हो रहे हैं वायरस में। जो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि बच्चों के साथ साथ ये सभी को अफेक्ट कर। आईआईटी कानपुर तक के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहले भी भविष्यवाणी की थी थर्ड वेव की, बच्चों के संदर्भ में भी कहा था, और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर जो थे डॉक्टर राघवन, उन्होंने कहा था। ये सब का कहने का मतलब एक ही है कि कोविड की थर्ड वेव अगर आ गई और हमारी सावधानी की वजह से ये सब हो गया तो अब के बहुत ज़्यादा जानें चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।
न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।